नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव। बिज स्टॉक्स और मार्केट में आज हाहाकार है, बहुत ही तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो डिकोड करेंगे कि क्यों इस बिकवाली की चपेट में आ गया शेयर बाजार। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली है और सबसे ज्यादा भरोसा जिस पे था उसी सेक्टर ने दम तोड़ दिया, और वो है मेटल्स। मेटल स्टॉक्स आज 4-4, 5-5% नीचे है। इंडेक्स खुद 3% नीचे है, बैंड बजी पड़ी है। और ऐसे में अब निफ्टी के कौन से लेवल सपोर्ट की तरह काम करेंगे और कौन से स्टॉक्स पे अभी फिर से वापसी की उम्मीद है, इन सब मुद्दों में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने के लिए। और आपके सवाल मार्केट एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे, लेकिन पहले मैं आपको आज मार्केट का हाल बताऊं तो उसके लिए मेरे को लगाने पड़ेंगे चार्ट्स। और बहुत तगड़ी बिकवाली इंडियन मार्केट्स पे लग गई है। 26,000 के लेवल के नीचे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया आज, और ये चौथा ट्रेडिंग सेशन जो बाजार कांप रहा है। लेकिन आज की बिकवाली बिल्कुल अलग स्केल की नजर आ रही है। आप कारण ढूंढने की कोशिश की तो उसमें बात ये कि अ, एक तो मेटल कंपनियों के स्टॉक्स जिसपे सबसे ज्यादा खरीदारी थी, उन्हीं में ही एकदम से बिकवाली शुरू हो गई है हायर एंड पे। और जो खबर आई है उसमें ये कि क्या भारत के ऊपर कुछ टैरिफ्स बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज के सत्र में टेक्सटाइल और श्रिम्प स्टॉक्स में बहुत तगड़ी बिकवाली है। इंडेक्स का हिस्सा नहीं होते हैं, इनकी इतनी वेटेज नहीं होती है, लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव क्रिएट हो गया। क्योंकि 8 जनवरी को यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बाई पार्टीशन बिल सैंक्शन किया है, जिसपे उन्होंने ये बोला है कि 500% तक के तगड़े टैरिफ्स उन कंट्रीज पे लगेंगे जिनका बिजनेस रूस के साथ है, और इंक्लूडिंग इंडिया। साफ तौर पे ये बात भी निकल के आ रही है। तो 500% के टैरिफ कौन सी कंट्री पे लगेंगे, कब लगेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी रूस से कारोबार करता है उसके ऊपर 500% तक के टैरिफ लगाने की बात भी है। अब ये सिर्फ अटकलें हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप सीरियस हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन स्टॉक्स ने आज इतनी भयंकर बिकवाली दिखाई, वोलेटिलिटी एकदम से चरम सीमा सीमा पे पहुंच गई है। और पहले ही हमारे ऊपर 50% के टैरिफ लग रखे हैं। बहाना ये कि हम रशिया से तेल खरीदते हैं, लेकिन वो तेल खरीदना भी धीरे धीरे भारत ने कम कर दिया। उसके बावजूद ऐसी स्टेटमेंट देना, इससे बाजार कहीं ना कहीं आज बहुत बुरी तरह कांपा है। चढ़ता बाजार रिवर्स गियर में आ गया, बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिली है। और क्या यहां से अभी और टूटेंगे? और देखिए, टूटने का बहाना चाहिए मार्केट को। आज अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग उन तमाम कंपनियों के स्टॉक्स में दिखाई देगी जहां पर पिछले कुछ दिनों में वन वे ट्रैक पे खरीदारी थी। एक एक करके वो सारे इंडाइसेस देखते हैं। दो तो आपको ऐसे ही रटे पड़े होंगे। एक तो है पीएसयू बैंक्स और फाइनेंशियल्स, दूसरा है मेटल। अपरंपार शक्ति वाले स्टॉक्स एकदम से आज सरेंडर कर गए। और हिंद जिंक 5.5% नीचे, जेएसएल 5% से ज्यादा टूट गया, नेशनल एल्यूमिनियम 4.5% नीचे, हिंद कॉपर 4% से ज्यादा टूट गया, जिंदल स्टील एनएमडीसी निपट गए 4-4% नीचे। और सरकारी बैंक्स की तो आज बैंड बजी पड़ी है। अब यह है निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे, और तगड़ी बिकवाली। वन वे ट्रैक पे नीचे, कोई सौदा ऊपर जाने को तैयार नहीं, निवेशक हो रहे हैं परेशान कि जो पोर्टफोलियो में पड़ा था, जहां पर गेन्स हुए थे, वो सारे गेन सरेंडर हो चुके हैं। और वो संभवतः ठीक भी है, क्योंकि ये ऊपरी स्तरों पर जो बिकवाली आई है, अब जितनी बड़ी तेजी बनी थी 1, 2, 3, 4 दिन की, और उतनी ही बिकवाली 4 दिनों के अंदर अंदर निपट गई। तो 2026 की पूरी अभी तक बनी तेजी अंडर कर दी। अब इस मंथ के लिए आप नेट नेगेटिव हो। जनवरी में जो आप उछल कूद मचा के शुरू में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, 26,300 के लेवल पर रिकॉर्ड हाई लेवल भी लगाए थे, लेकिन अब आप 2026 के लिए नेगेटिव हो चुके हो, और एक हफ्ता टाइम पास करके वापस आप नीचे आ चुके हो। बाजार के एक्सपर्ट रूपक डेजी भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पुस्तक पे। रूपक सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आया, बट थोड़ा डीप हुआ था आवाज। ओके। रूपक सर, ये आज की मार्केट क्या एक्सपेक्टेड लाइंस पे चल रही? तो बहुत ही बुरी बिकवाली हो गई। ऐसी बिकवाली आपने एक्सपेक्ट की थी कि आप 26,100 26,000 के लेवल को ऐसे झटके के साथ तोड़ दोगे? जी सच कहे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था 26,000 टूटना थोड़ा इजी नहीं रहेगा। बट हाँ, अगर टूट गया तो हमें डेफिनेटली सतर्क रहना चाहिए, पोजीशन को एडजस्ट करना चाहिए। अभी मुझे लगता है जब तक 26 के नीचे रहेगा तब तक पोजीशन में थोड़ा एडजस्टमेंट चलेगा। सर, ये खबरें अब आ रही हैं कि यूएस के जो राष्ट्रपति हैं वो एक बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं, बाई पार्टीशन सैंक्शन बिल, जिसमें 500% तक के टैरिफ लग सकते हैं उन देशों के ऊपर जो रशिया के साथ जिनका ट्रेड है, व्यापार है। और भारत भी उसमें से एक है। आज यही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनियां हैं, श्रिम्प वाली कंपनियां और टेक्सटाइल वाली कंपनियां, इनमें बहुत भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो आप क्या कहेंगे? ये अभी हाल फिलहाल में जो भी घटनाक्रम हुआ था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके घर से उठा लिया था, और दूसरा फिर ये हाई टैरिफ लगाने की बात कहां से आ गई? अभी तो वो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे नाराज हैं क्योंकि अमेरिका ज्यादा टैरिफ वसूलता है। ये अचानक से फिर से पलटी क्यों मार गए?
जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प हो या अमेरिकन हाउसेस हो, तो अनप्रेडिक्टेबल बहुत ही है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें एक डिसाइसिव एक डिसीजन आएगा। मुझे लगता है इसके ऊपर भी मार्केट वोलेटाइल रहेगा, कुछ आएगा उसके ऊपर भी, रिवर्स कुछ न्यूज़ेस आएगा, अपडेट्स आएंगे और मार्केट रिएक्ट करते रहेंगे। बट फिलहाल अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से चले तो एक बार तो ब्रेकडाउन आया है। देखना पड़ेगा। 25,900 का एक सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, 25,900 का 50 EMA का सपोर्ट है। तो 50 EMA पे लास्ट हमने देखा था, लास्ट 50 EMA के नीचे मार्केट था अक्टूबर 2025 में। 4 महीना से इसके ऊपर ट्रेड करने पर पहली बार एक बार चुनौती दिया 50 EMA को। अगर क्लोजिंग देता है और 25,900 के नीचे तो डिसाइसिव एक ब्रेकडाउन आ जाएगा। मुझे लगता है तब एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है मार्केट में। फिलहाल आज तो क्लाइंट्स वेट वेट एंड वॉच, तो अभी क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिए आपने, क्योंकि जो भी तेजी बनी थी 2026 में पहले हफ्ते में, वो पूरी गायब हो चुकी है। और तेजी किसके बलबूते बन रही थी? मेटल्स के बलबूते, फाइनेंशियल के बलबूते, कुछ आईटी स्टॉक्स चढ़ रहे थे, सब सरेंडर कर गए सर। सबसे ज्यादा पिटा है मेटल्स। तो ये जो 2026 में हम नेट नेगेटिव हो गए हैं, इस पे आपके कमेंट्स? कि हर बार हमने देखे कि बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बड़ा नेगेटिव या बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज पे बहुत मार्केट रिएक्ट करता है, एकदम वन साइडेड रिएक्शन देता है वन डे। बट फॉलो अप देखना बहुत जरूरी होता है। फॉलो अप बाइंग भी जैसे जरूरी होता है फॉर ए सस्टेन्ड रैली, और फॉलो अप सेलिंग भी जरूरत होता है फॉर ए सिग्निफिकेंट करेक्शन। तो हम वेट करेंगे, फॉलो अप करेक्शन आता है तो डेफिनेटली पोजीशन बहुत बड़ी तरह से हम लोग रीएडजस्टमेंट करेंगे। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि 1 फरवरी को बाजार में भी काम करना पड़ेगा। वैसे बजट पे तो हम लोग तो काम करेंगे, लेकिन बाजार भी खुलेगा ऐसा लग रहा है। अभी तक एनएससी ने कोई क्लैरिफिकेशन तो दी नहीं, लेकिन 1 फरवरी 2026 को रविवार को इस बार बजट आ रहा है। और इतिहास बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संडे वाले दिन बजट पेश करेंगी। लेकिन वो जो सीसीपीए ने कुछ तारीखों का ऐलान कर दिया, फटाफट से मैं व्यूअर्स को बोल दूं। 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण, 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश होगा, 1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश करेंगे। और उसके बाद ये जो संसद का बजट सत्र है 2 चरणों में चलेगा। पहला है 28 जनवरी से लेकर 13 फरवरी, और सेकंड जो सेशन है वो है 9 मार्च से 2 अप्रैल। सर 1 फरवरी को बिस्तक की तरफ से इनवाइट आपको भी एडवांस में, संडे वाला दिन है, प्लीज कहीं मत जाइएगा, छुट्टी मत बनाइएगा। जरूर। तो कैसी फीलिंग आ रही है सर? संडे वाले दिन भी काम करना पड़ेगा उस दिन, तो फिर 6 सत्र खुलेगी मार्केट उस हफ्ते। नहीं, एक चीज अच्छा होगा। नॉर्मली बजट के दिन क्या होता है, एक बार टीवी की तरफ देखते हैं, एक बार मार्केट की तरफ देखना पड़ता है। इस बार टीवी देख लेंगे संडे, मार्केट की तरफ मंडे देखेंगे। सर अक्सर बजट से पहले एक प्री बजट बाइंग देखने को मिलती है, यहाँ तो बिल्कुल ही बत्ती गुल है। कोई प्री बजट बाइंग वाइंग तो हुई नहीं, लेने के देने पड़े हुए हैं अभी मार्केट में। तो उस पर डिस्कस करते हैं। जो स्टॉक सबसे तेज चल रहे थे और बाहुबली स्टॉक्स माने जा रहे थे, वो जैसे बाहुबली मूवी थी ना जिसमें हर चीज वो हीरो बिल्कुल सही कर देता है, तो वो मेटल्स है। मेटल्स में ऐसी अपरंपार शक्ति, आज अचानक से क्या हो गया? 5% नीचे है। जी हाँ, मेटल में एक बार हॉल्ट आया है। जिनके पास पोजीशन थे एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर वो भी वेट एंड वॉच करेंगे। बट मुझे लगता है कि मेटल तो 2026 में पॉजिटिव ही रहने वाला है। हाँ, बाय ऑन टिप्स करना चाहिए। सर वो लेवल्स तो भी व्यूअर्स पूछेंगे जब वो क्वेरीज पूछेंगे, लेकिन ये तो स्ट्रक्चरली बिल्कुल आज सभी नीचे चले गए ना। इंडेक्स ही 3% नीचे लग गया, तो थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, और नीचे के भाव देखने को मिल सकते हैं हिंद जिंक, हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम जैसे स्टॉक्स में। जी हाँ, डेफिनेटली मिल सकता है क्योंकि वन साइडेड रैली दिया था, अभी थोड़ा बहुत नीचे भी आते, जैसे जिंक का सस्टेन बेसिस पे 580 का सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल मेटल इंडेक्स मुझे लगता है थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर में रहेगा कुछ दिन, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर रैली देखे तो ये ब्रेकआउट आया था अक्टूबर 12 तारीख को, एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आया था। उसके बाद तो सीधा सीधा रैली दिया था, सीधा मेरे ख्याल से रैली हुआ था। ये मेटल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, रैली हुआ था 12%। अभी फिलहाल आज और एक दो दिन में 4-5% काइंड ऑफ करेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है ये करेक्शन और 2-3% एक्सटेंड हो सकता है, आराम से एक्सटेंड हो सकता है। सर वो वेनेजुएला में जो भी हुआ, उनकी मार्केट तो बहुत तेज चल गई। वेनेजुएला का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो बहुत तेज ऊपर है। अमेरिका भी पहली बार ही कल थोड़ा सरेंडर किया था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। हमको क्या टेंशन खाई जा रही है इतनी बुरी तरीके से? हम क्यों टूट रहे हैं जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया डोनाल्ड ट्रंप?
जी, एक तो बहुत कुछ डायनामिक्स काम कराया गया, जैसे कि वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व है वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है। बट उसका उसका बहुत हेवी ऑयल है, जो कि उसका जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है उसका फैसिलिटी खास कुछ नहीं था। इवन तो अभी जो यूएस अगर हाथ लगा, यूएस अगर पूरा कंट्रोल करते और ऑयल एक्सट्रैक्शन करते थे, फिलहाल तो 1 मिलियन से भी कम ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है वेनेजुएला का, ऑयल प्रोडक्शन होता है। बट अगर यूएस हाथ में लेता है तो वो हो सकता है बहुत ज्यादा, बहुत मल्टीपल टाइम ऑयल निकालेगा वहां से। तो ऑयल इसीलिए वेनेजुएला को एक्चुअल में इकोनॉमी को फायदा होगा। जैसे कि ये लास्ट बहुत सालों पहले यूएस किया था विद सऊदी अरेबिया। जब सऊदी अरेबिया नहीं था, उसके बाद ऑयल निकाला यूएस, उसके बाद सऊदी अरेबिया चेंज हो गया। हो सकता है ऐसा ही कुछ मूवमेंट आए वेनेजुएला में। बट इंडिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऑयल इंडिया को उतना भी नहीं मिलेगा शायद। तो ऐसा ही डायनेमिक के चलते इंडिया में सेलिंग प्रेशर आया। ऐसी मार्केट में आप कुछ क्लाइंट्स के लिए खरीद रहे हो नए साल पे, या फिर अभी साइड लाइंस पे? नहीं, मार्केट में 2026 पे खरीद के ही चलना चाहिए। 2025 से मुझे लगता है बेहतर रहेगा मार्केट। फिर कौन सी कंपनियों के स्टॉक्स पे नजर रखें सर? सब कुछ तो सरेंडर करके, मतलब कोई ऐसा मुझे सेक्टर लगता दिखाई है नहीं आज जिसमें खरीदारी हो रही हो? 2026 में मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में ज्यादा फोकस रहेगा। स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी पे ज्यादा फोकस रख के चलना होगा। अब आज के सत्र में अगर मैं गेनर्स की सूची भी निकालने की कोशिश करूँ तो उसमें भी जो बहुत बीटन डाउन है उसमें थोड़ी सी बाइंग हो रही है। इटर्नल इटर्नल से क्या होगा, मार्केट के खुद ही इंटरनली खराब हो गए हैं। तो ये जोमेटो का स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है आज? गिरते बाजार में माइल्डली पॉजिटिव, आधे फीसदी के आसपास ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर। इटर्नल सुबह सुबह और अच्छे खासा पॉजिटिविटी दिखा रहा था, लेकिन हालांकि निफ्टी में इतना बड़ा करेक्शन आया तो थोड़ा बहुत गेन्स निकाल दिया। बट अभी भी फिलहाल पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। 275 का सपोर्ट हो जाएगा। 275 टूटा तो 10-15 रुपये का और करेक्शन आ सकता है, लेकिन जब तक नहीं आता है तो एक छोटा बाउंस दे सकता है। बट ये स्टॉक मुझे लगता है बाउंस पे सेल करना चाहिए। टिल 295 तक जा सकता है। 294 295 में सेल करके चलना होगा। बट फिलहाल यहाँ से छोटा गेन्स के लिए बाय कर सकते हो। सर आईसीआईसीआई बैंक पे कोई खबर है क्या? क्योंकि ये स्टॉक गिरते बाजार में भी आज आधे फीसदी चढ़ा हुआ है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। पूरे बैंकिंग स्टॉक सरेंडर कर गए हैं बड़े वाले, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक, लेकिन ये आईसीआईसीआई बैंक कमाल कर दिया इसकी। आईसीआईसीआई बैंक देखिए पिछले कुछ दिनों में एक स्लैगिश काइंड ऑफ मूवमेंट दिखाया था, लेकिन 50 EMA तोड़ा नहीं। लगातार 3 दिन तक 50 EMA के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दे रहा था। आज एक रैली आ गया, एक थोड़ा सपोर्ट मिला, इसीलिए फॉल लिमिटेड होगा टिल 220 तक। नहीं तो और करेक्शन आता मार्केट में। 12 तारीख को आने टीसीएस के नतीजे, 14 तारीख को आने इन्फोसिस के नतीजे। आईटी स्टॉक्स कल चढ़े थे, आज सरेंडर कर गए, 2.5% नीचे हैं सर। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सब स्टॉक्स नीचे हैं। आपकी क्या कॉल है आईटी सेक्टर? आईटी सेक्टर मुझे लगता है कि अभी भी बाय ऑन डीप सी मुझे लगता है। हालांकि आज थोड़ा वीक है न्यूज के चलते, बट एक सपोर्ट है। 37,000 का सपोर्ट रहेगा। 37,000 का सपोर्ट अगर टूटा तो रिवर्सल आ जाएगा, नहीं तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप से आईटी स्टॉक्स, मेनली मिड कैप आईटी बेहतर लग रहा है, जैसे LTIM। हिंडाल्को पे क्या करना चाहिए? निफ्टी का टॉप लूजर है, मैं वही कह रहा हूँ जिसपे सबसे भरोसा था, वही आज साथ छोड़ गया। और हमारे एक व्यूअर हैं KR के नाम से, वो हिंडाल्को को शॉर्ट करना चाहते थे, लेकिन वो शॉर्ट करना चाहते थे 880 पे, वहां से दौड़ता दौड़ता तो 965 से ऊपर निकल गया था। अब टूटा है, कहां तक टूटेगा? तो हिंदाल्को एक ना राइजिंग चैनल के अंदर चल रहा था। अचानक हिंदाल्को में स्पाइक आया और एक पैराबोलिक ब्लो ऑफ काइंड ऑफ एक पैटर्न बनाया। एक स्पाइक मारा, फिर ऊपर में सेलिंग हुआ, वापस चैनल के अंदर आ गया। बट ये चैनल अपवर्ड ट्रेंडिंग है, मतलब नीचे भी आएगा, नीचे आके फिर रिकवरी में ऊपर जाना चाहिए मीडियम टर्म में। तो बाय ऑन टिप्स करना बेहतर रहेगा हिंदाल्को में। जो दूसरा सेक्टर है जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है वो है PSU बैंक्स, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, SBI। सर आपके कमेंट्स, कोई भी स्टॉक लोअर एंड पे दोबारा खरीदने लायक है, या फिर अभी जाने दें, जो जो जा रहा है नीचे उसको अभी और जाने दें नीचे?
तो इंडियन बैंक का चार्ट बहुत ही बढ़िया है, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। मुझे लगता है कि 814 तक आ सकता है, 820 815 के आसपास बाई कर सकते हो। 800 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और वापस एक रिकवरी के लिए रेडी रहना चाहिए। सर ये स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं है ना, ये तो मतलब सख्त सेलिंग है ना आज मार्केट में। ऐसा तो नहीं ना कि एकदम से वो धोखा दे के मार्केट एकदम से ऊपर जाने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं कहीं पर भी खरीदारी नहीं दिखती, अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो ये तो फिर थोड़ा और दबाव में आ सकता है मार्केट। क्या कैसी कंफर्मेशन हो जाएगी मार्केट गया नीचे? मार्केट में देखिए, मैं जो बता रहा था अक्टूबर के बाद निफ्टी 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया नहीं अभी तक। मतलब लास्ट 3 से 4 महीना निफ्टी उसके नीचे क्लोजिंग दिया नहीं, 50 EMA के नीचे। तो इस बार अगर क्लोजिंग दिया तो डेफिनेटली नेगेटिविटी इंक्रीज होगा। जो रूल्स बेस्ड रूल ट्रेडिंग करते हैं ना, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, वहां से सेलिंग प्रेशर आएगा। तो आज तो वाचफुल रहना पड़ेगा 25,900 का। आज तो सारे रूल्स तोड़ रही है मार्केट। अच्छी वाली चढ़ती मार्केट जब रिवर्स हो जाएगी ना, तो बहुत लोग निकल नहीं पाएंगे इस वाले ट्रेड में से, वही तो स्टॉप लॉस लग जाते हैं फिर बहुत सारे ट्रेडर्स के। तो देखते हैं। अच्छा जो आज ऊपर है उस पर बात करते हैं। अचानक से ही ऊपर है सर, किसी के हाथ में नहीं आया वैसे ये बालाजी अमीन्स, एल्काइल अमीन, तो ये वाले जो दो स्टॉक्स हैं इनके ऊपर आपकी राय? ये बालाजी अमाइंस में बहुत लार्ज वॉल्यूम के साथ एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया और बहुत दिनों के बाद ये 50 EMA के ऊपर आ गया। यहाँ पे निफ्टी 50 EMA के नीचे आ रहा है, ये 50 EMA के ऊपर जा रहा है। तो कंप्लीटली उल्टा, एकदम सिग्निफिकेंट वॉल्यूम आपका चार्ट में भी दिख रहा है, कितना मोटा कैंडल है, व्हाइट कैंडल है। तो पॉजिटिव लग रहा है मुझे। एक तो स्टॉप लॉस फिर भी डालना होगा, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स चेंज होने में टाइम नहीं लग रहा है आजकल। तो 1140 का स्टॉप लॉस डाल के चलना होगा। और हायर एंड पे मुझे लगता है 1400 तक जा सकता है, 1400। दूसरा इसी क्षेत्र से कंपनी है एल्काइल अमीन, गिरते बाजार में 5.5% ऊपर। आज बहुत ढूंढ ढूंढ के स्टॉक्स निकालने पड़ रहे हैं सर, सिर्फ मन रखने के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरी मार्केट ही नीचे जा रही है। जी, इसका भी चार्ट अच्छा है, लार्ज वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक रिकवरी दे रहा है। स्टॉक का रेजिस्टेंस है एक 1684 का पद तक जाना चाहिए, उसके ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगा। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रो, बीईएल, सुबह खुले सब ऊपर थे, अब ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड हो रहा होगा। डेटा पैटर्न अभी भी अच्छा ही लग रहा है, 2700 का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। एस्ट्रा माइक्रो की बात करें तो इसका भी चार्ट पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 984 का और होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है ये सब सारे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए मीडियम टर्म के लिए। ये जो एरोस्पेस में काम करने वाला जो डिफेंस स्टॉक्स है, डिफेंस काउंटर्स है, इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सरेंडर नहीं किया मतलब इन स्टॉक्स ने, जिस हिसाब से मेटल स्टॉक्स करवट ले गए हैं, ये डिफेंस वाली कंपनियां अभी भी थोड़ा रेंज में ही है, चढ़ने वाले हैं ही नहीं है। फिर अब पूछना क्या, एक टायर कंपनियों के स्टॉक्स, कुछ जेके टायर और सीएट जैसे स्टॉक्स पे हाँ, जेके अपोलो, सीएट सीएट भी है। सीएट भी है। बट ये सुबह का गेन सुबह का गेन पूरा छोड़ दिया अपोलो टायर ने। कोई एटलीस्ट गेन तो दिखाए थे सीएट ने और जेके ने, यहाँ तो बहुत सारी कंपनियों ने गेन भी दिखाने की हिम्मत नहीं करी, इस तरीके से टूट गए हैं। तो देखिए अभी शो में जो हमने डिस्कस किया उसमें ये कि क्यों बाजार में गिरावट हो रही है, और अगर आप देश के किसी भी कोने में हो तो प्लीज कनेक्ट रहिएगा विस्तृत पे, क्योंकि अब यहाँ से हम सिलसिलेवार तरीके से कवरेज करेंगे कि बाजार पे गिरावट के पीछे क्या कारण है, उसको आप वीडियो सेक्शन में अलग अलग वीडियोस के माध्यम से भी देखेंगे। फिलहाल इस लाइव में अब आपके सवाल लेते हैं, और हमारे साथ रूपक डेजी जुड़े हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं चार्ट्स पे, और वो बताएंगे कि आपको आपके स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। तो पहला सवाल गगन जी का है। पहले बता दो सारे व्यूअर्स को, आज बाजार नहीं संभल रहा, अगर मेटल्स ही नीचे तो आप समझ सकते हो कि बाजार की इस समय बैंड बज गई। तो आज तो नहीं हो पाएगा किसी भी स्टॉक से, पर पोजिशनली कौन कौन से स्टॉक्स बेहतर है वो बताने की कोशिश करेंगे और आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे। तो पहले गगन खेमानी जी का प्रश्न लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर। बोल रहे हैं कि जीपीआईएल 268 के लेवल पे ले रखे हैं, आपकी राय?
गोदावरी पावर ने एक आज का कैंडल बहुत ही नेगेटिव बनाया, बट सपोर्ट है इसका 270 पे। 270 टूटा तो एग्जिट लेना चाहिए, नहीं टूटा तो रिकवरी में 290 आएगा। मतलब इनको अपने कॉस्ट के आसपास निकलना पड़ेगा। वो जो आप लेट एंट्री कर चुके थे सर, लेट एंट्री थी ना जीपीआईएल में 268 के लेवल पे। 268 के लेवल पे नहीं, स्ट्रांग लग रहा था चार्ट पे। उसके बाद 280 तक गया था, बट अभी मार्केट सिचुएशन चेंज होगा तो इसका ब्रेकआउट भी फेल हो सकता है। 268 से 280 पे कौन बेचेंगे नहीं ना। तो हाँ, इतना ही देगा मार्केट, इससे ज्यादा देना ही नहीं है मार्केट ने कुछ। नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा लेट एंट्री है, बट डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए लेट एंट्री नहीं है। आज डेफिनेटली मार्केट में सेलिंग आया बोल के इतना जोर से तोड़ा, नहीं तो ये भी पॉजिटिव ही रहता है। सर यूनिवर्सल केबल्स 819 के भाव पे ले रखे हैं। सर दो दो प्रश्न लेंगे हर व्यूअर के, ताकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे से जो कनेक्टेड है सबके क्वेश्चंस को एड्रेस कर लें। तो कौन सा है? हाँ, यूनिवर्सल केबल्स 819। हाँ, 864 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, उसके नीचे आते हो तो बुक करके निकल जाइए। चार्ट खुलने में थोड़ा समय लग गया। ओ सर, ये तो हो गया, केबल केबल सब खत्म। आपने इन्होंने जो खरीद बताया था वो था 819। अभी भी निकल जाएंगे सर? नहीं, 864 का स्टॉप लॉस लगा, 10 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ये नहीं टूटा तो रिकवरी आएगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरे मेरे को तो नहीं बोल रहे हट तेरी, जलज मेवाड़ जी बोल रहे हैं हट तेरी। तो भी मुश्किल ये है कि बाजार हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाजार नीचे चला गया, ऐसे ही जाता है, चढ़ता भी है फिर गिर भी जाता है। अच्छा, उसके बाद एसएमएल महिंद्रा करंटली क्या करना चाहिए सर? ये बहुत मोटे प्रॉफिट पे बैठे थे कल तक। शालकी शेठ जी का प्रश्न है, 4131 पे लेवल पे ले रखे हैं और बहुत मोटी क्वांटिटी ले ली थी। एसएमएल महिंद्रा। चार्ट बहुत ही अच्छा है, लग रहा है मुझे 4750 तक जा सकता है, उसके ऊपर भी जाना चाहिए इनफैक्ट। तो अभी स्टॉप लॉस 4420 का होगा, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो। तो गिरते बाजार में भी नहीं गिरा, ऐसा क्या बाहुबली स्ट्रक्चर बन गया है? ये ना चढ़ता भी एक ही डायरेक्शन में चलता है, ये बाइनरी सिस्टम है इसका, 0 या 1। तो जब गिरता है तो ऐसे वन वे ट्रैक पे नीचे जो चढ़ता है तो फिर वन वे ट्रैक। इसका कोई और सेकंड तरीका ही नहीं ट्रेड करने का। इनकी पकड़ में आ गया सर, ये बहुत लोअर लेवल्स पे इन्होंने ले लिए ये वाले स्टॉक्स। अभी 31 मार्केट 32 अभी अभी मार्केट हो गया क्वांटम, मार्केट क्वांटम थ्योरी पे चलेगा, बाइनरी में नहीं। नीचे 1 भी रहेगा, 0 भी रहेगा। नहीं नहीं सर, पर ना इन्होंने क्वांटिटी मोटी खरीद के अच्छे भाव पे नहीं है। 4131 के लेवल पे यहाँ पर सिर्फ 3 दिन पहले की खरीद है, या पता नहीं इन्होंने पहले का ले रखे होंगे, तो मेरे को तो यहीं की लग रही है 4131। हाँ, तो तो अभी वही होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए अभी। नहीं सर, गड़बड़ बोल दिया ना मैंने। शालकी सेठ जी मैं समझ गया, रुको रुको ठहरो जरा। 3265 की खरीद है, 3265 ये वाली, ये है असली गेम जो कर गए हैं बहुत तगड़ी। मैं इसलिए बोल रहा था कि अच्छी खरीद है, तो बहुत बढ़िया खरीद है, अब तो रुकना ही चाहिए फिर। सर पर यहाँ पर उन्होंने देखा क्या होगा इस वाले लेवल पे, क्या गजब खरीदारी की है। एकदम बढ़िया, आपने तो एकदम बढ़िया लेवल इस बार वहीं बाजी से जीत ली ब्रेकआउट आना स्टॉक चालू मार्केट। हुआ। सही बात, होल्ड है। अंकित भाई बोल रहे विप्रो पे क्या करना चाहिए? 269.5 की खरीद है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। हाँ, वही बोल रहा था ना कि क्वांटम कंप्यूटिंग चल रहा है अभी, बाइनरी नहीं। तो एक दिन ऊपर जाएगा, एक दिन नीचे जाएगा, 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा। तो अभी फिलहाल सपोर्ट है 260 पे, 260 टूटा तो एग्जिट लेना चाहिए। सर ये तो बुक में लिखा नहीं था, ये तो मतलब ऐसे वाली बुक में तो फोटो हमने देखी भी नहीं, वो दिखाते भी नहीं है फोटो ऐसी वाली, तो बुक बिकेगी नहीं बुक। ये ऐसे वाली ऊपर जाने के बाद एकदम से, ये हमने किसी बुक में ऐसे वाली तरीके से चीजें नहीं देखी हैं। हमने ये वाली चीजें देखी है सर बुक में, ऐसे ये वाली ऐसे वाली देखी है, ऐसे वाली ऐसे वाली ऐसे वाली ऐसे वाली ऐसे वाली। ये जो अभी बना है ये नहीं देखा। ये अगर बता देना कोई बुक में तो बुक बिकेगी नहीं फिर। अब क्या करना चाहिए, ये तो निकल जाए इसमें से, या फिर अभी कुछ जो भी होगा रिजल्ट के बाद ही होगा विप्रो का। पोजिशनली हाँ, कैसा लग रहा है? पोजिशनली अगर बताए तो, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट था ना, कुछ हफ्तों पहले जो ब्रेकआउट आया था दिसंबर की शुरुआत में, एक ब्रेकआउट आया था, वो बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट था। तो उसके चलते सिग्निफिकेंट मूवमेंट भी आया, 200
250 से लेकर 270, तो विप्रो के लिए बहुत बड़ा है विप्रो के लिए। तो विप्रो होता है आईटी सेक्टर में आईटीसी, जो बहुत स्लो मूविंग होता है। तो अभी फिलहाल इसकी होल्ड याद करना दिला दी चाहिए। आपने, मतलब आप याद भी तो क्या, एग्जाम्पल भी आपने क्या दे दिया, मतलब यहीं से ही दर्द शुरू हुआ है इस बार 2026 में, पहला यही था जाने वाला नीचे। हाँ। तो मतलब आप बोल रहे हो विप्रो निहायत ही सुस्त स्टॉक है आईटी सेक्टर का, अभी होल्ड करें या फिर सेल? हाँ, होल्ड करना चाहिए, 260 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। हालांकि चार्ट अनिल। खराब होते हुए दिख रहा है, पर हम्म। फिर भी कितना, 1-1.5 रुपये का ही स्टॉप लॉस है यहाँ से। अनिल निजा जी के पास था अवंती फीड्स। मैंने कहा था निजा साहब, वो बुक में जो चित्र बने हैं ना, वो कप एंड हैंडल, जिस दिन हैंडल टूट गया ना, उस दिन चाय पीनी मुश्किल हो जाएगी। ये लो गया। सर ये इसका वो वैसे ही अगर इसका वीकली देखोगे ना तो वाकई बहुत गजब का चार्ट है। लेकिन ना उस हाँ। गजब के चार्ट में ये भी तो देखना कि कितनी कितनी बार ये 5-5 6-6% टूटा है। 12% भी टूटा है भाई। 21% भी टूट चुका है एक हफ्ते में। हम्म। तो इस हफ्ते की गिरावट आई है 7% की, अभी आज ही फ्रेश फ्रेश टूटा है सर। और वो श्रिम्प वाली कंपनी लपेटे में आ गई आज। तो हाँ हाँ। हो गया सब बराबर। क्या करना चाहिए? ये कह रहे हैं चार्ट, कल रिकवर हो जाएगा। नहीं, चार्ट देख के थोड़ा स्कैरी लग रहा है ये चार्ट पे, तो जो गेन बनाया था पिछले वीक में, ये हफ्ता में तो पूरा गेन खा गया। और अभी फिलहाल और नीचे जाने के लिए तैयार लग रहा है, मुझे लगता है और नीचे आ सकता है, टू 770 तक आ सकता है। तो एक बार पोजीशन कम कर लेना चाहिए। हालांकि अगर स्टॉप लॉस डाल के चलना है तो स्टॉप लॉस डालना होगा 806 रुपये पे। अब्बास अली जी का प्रश्न आगे बोल रहे हैं, जिंदल स्टेनलेस जेएसएल को 780 के लेवल पर ऐड कर सकते हैं क्या, या फिर और नीचे जा सकता है? और इन्होंने एक और स्टॉक पूछा है जो मैं सुबह से देख रहा था, मुझे लग ही रहा था कि आज इस स्टॉक पे कुछ होगा। अदानी पोर्ट पे चला चला नहीं है वो, लेकिन बजट आने वाला है। मुझे लगता है जेएसएल 780 का स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हो या एवरेज कर सकते हो इस लेवल पे। पर ये तो खरीदारी करनी नहीं आती ऐसे वाली, इसको देख के तो। कौन से लेवल पे बताया आपने? 780 का स्टॉप लॉस से बाई करना है। 780 का स्टॉप, तो 780 का एक लेवल है फिर। अब्बास अली जी, ये तो चाहते थे 760 ही आ जाए। 700 कितना लिखा है, 1 मिनट। 780, ये भी 780 बोल रहे हैं। हम्म। तो करते हैं हमारे व्यूअर्स टेक्निकल पे काम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज फिर ये दिस वन भाई कौन वाला, अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के स्टॉक पे क्या करना चाहिए? अदानी पोर्ट का स्टॉक में खास कुछ मोमेंटम नहीं है, पिछले 1-2 महीना से खास कुछ मूवमेंट नहीं है, थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है, ऊपर नीचे करते करते नेगेटिव ही दिखा रहा है, नेट नेट गेन, जो नेगेटिव गेन हो रहा है उसका। तो फिलहाल मुझे लगता है कि एक बार पोजीशन कम करके होल्ड करना चाहिए, कम पोजीशन होल्ड करने चाहिए स्टॉक में, बट क्योंकि स्टॉक ना पूरा नेगेटिव बियरिश एक डाइवर्जेंस दिखाया नहीं, मतलब बियरिश एक पैटर्न बनाया नहीं, बट खाली बुलिश जो मोमेंटम था कम होते हुए दिख रहा है। तो ऐड कर सकते हैं कंसिस्टेंट। ऐड कर सकते हो, बट मुझे लगता है क्वांटिटी छोटा करके होल्ड करना बेहतर रहेगा। रेन इंडस्ट्रीज, विवेक शेंडे जी 150 की खरीद है। रेन इंडस्ट्रीज चार्ट पॉजिटिव लग रहा है वीकली पे तो, नहीं डेली पे चार्ट उतना अच्छा नहीं है। बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, बट बहुत बड़ा बड़ा डिप मिले तो बाय करना चाहिए, मतलब 128 तक भी आ सकता है स्टॉक, तो उस हिसाब से बाय कीजिए। 127 का स्टॉप लॉस रखना है, ये सोच के डिप में बाय कीजिए। ऋतिक जी बोल रहे हैं 152.65 में बाइंग हो रखी है आईईएक्स की 152। आपका व्यू क्या, आपका व्यू क्या, कहां तक जाएगा? मुझे लगता है अच्छा चलना चाहिए, 159 तक, 160 तक जाना चाहिए। स्टॉप लॉस डालना होगा 149 पे। स्विगी, फोर्टिस और स्किपर, शंपा जी। तो पहला स्विगी। स्विगी तो एकदम नेगेटिव है, ब्रेकडाउन आया था दिसंबर एंड में, क्रिसमस के अराउंड दिसंबर ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद से नीचे ही आ रहा है स्विगी। तो स्विगी का चार्ट बहुत ही वीक है, और 348 का एक सपोर्ट है, ये टूटा तो फर्दर फॉल आ सकता है। 348 फोर्टिस के, सपोर्ट है। ओके। फोर्टिस के स्टॉक पे आपकी राय?
फोर्टिस में ब्रेकआउट आया था, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया था, अभी भी ब्रेकआउट लेवल पे ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है 900 रुपये का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो फोर्टिस। और एक और स्टॉक है स्किपर। स्कीपर का चार्ट वीक है, रिजेक्शन मिला है 458 का आसपास से रिजेक्शन मिला है, तो फिलहाल चार्ट तो वीक है। पोजीशन कम कीजिए, थोड़ा कम पोजीशन होल्ड कीजिए स्टॉक में, उतना खास कुछ चार्ट नहीं लग रहा है मुझे। निकुंज जी, निकुंज जी सब्सक्रिप्शन कहाँ गया आपका? एक क्राउन लगा हुआ आ रहा है आपके सामने। अच्छा, निकुंज जी बोल रहे हैं 26,200 की पुट स्टिल होल्डिंग 118। जैकपॉट लग गया इनके हाथ। अब क्या करें? 26,200 की पुट ले रखी है, बताओ। डेफिनेटली अभी मार्केट 25,900 भी तोड़ दिया अभी, तो 25,925 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए आपके पुट को। 25,900 भी टूट गया सर, ये कहाँ पर खरीदारी होगी? ये तो बहुत सैलाब से ही आ गया मार्केट में आज। आप कौन सा लेवल बता रहे थे नीचे? कौन से लेवल को होल्ड कर रहे हैं बार बार? ये 25,880। नहीं, 25,900 का सपोर्ट था आज के लिए, क्योंकि वो 50 में था उधर 25,900 पे, तो ये वो वो 25,900 बार बार मतलब 50 में बार बार निफ्टी होल्ड कर रहा था। इस बार टूट गया, अभी देखना पड़ेगा क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग 25,900 के नीचे आना चाहिए। रिंकू जी ने एक्साइटमेंट में लिख दिया 50,000 शेयर है बीएससी के उनके पास। जीरो एक और लगा लेते हैं, जीरो। 50,000 बीएससी ले रखे है, सच में क्या पता हो। ये सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। तो सर ये इसी से ही बनेंगे करोड़पति। अब लेवल नहीं लिखा उन्होंने, 50,000 लिया कौन से लेवल पे? देखिए बीएससी में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था। आज का ये जो न्यूज आया, ये बकवास न्यूज आया, उसके चलते बीएससी में सेलिंग आया, लेकिन बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया था बीएससी में, बहुत ही अच्छा लग रहा था चार्ट। पता नहीं क्लोजिंग कहाँ पे देगा, अगर क्लोजिंग 2700 के नीचे देता है तो खराब हो जाएगा बीएससी के लिए। होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 2700। क्या कर सकते हैं अभी, ऐसा धमाका न्यूज आ गया तो आएगा तो पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा, ब्रेकआउट्स भी फेल हो जाता है। ये बिकवाली 2 दिन पहले क्यों बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये प्रधानमंत्री मोदी हाई टैरिफ से नाराज हैं, मुझसे नाराज हैं? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्या इशारा देना चाहते हैं? हम तो सोच रहे थे पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हम तो सोच रहे थे नाराज है, चलो ठीक है, उनको खुश कर देते हैं, तारीफ हटा ही देते हाँ, तो हाँ, टैरिफ कहाँ हटाएंगे? वो तो अब तो टैरिफ पता नहीं कितनी लग जाए। हैं। पर देखते हैं, कुछ कोई उसके बाद कोई कमेंट थोड़ी आया हो। ट्रुथ सोशल देखना पड़ेगा आज रात को बैठ के, फिर से कुछ ना कुछ बोलेंगे तो मार्केट चढ़ेगा, नहीं तो फिर तो मुश्किल पड़ गई। गैब्रियल पे क्या करें? रवि कोलिया जी पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म गैब्रियल। गैब्रियल को देखिए बार बार ना 50 के आसपास से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, 2 बार ऐसा हुआ लास्ट 1 महीनों में, तो मुझे लगता है सेंटिमेंट नेगेटिव है। जो जिनके पास है वो थोड़ा पोजीशन हल्का कीजिए, होल्ड कीजिए, पूरा एग्जिट भी ले सकते हो। और एक है एचबीएल इंजीनियरिंग। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है एचपीएल इंजीनियरिंग। फिलहाल आज मैं चार्ट देखा नहीं आज का, फिर भी हाँ ठीक है, बायोन आज डिप्स तो है, नीचे ही हुआ। बायोन डिप्स अभी भी रहेगा, 890 का स्टॉप लॉस डालना होगा। और बायोन डिप्स कुछ सवाल और करेंगे, कॉल लेंगे और उसके बाद शो को वाइंड अप करेंगे। मेरे को हंसी से आगे क्योंकि तरुण गोयल जी का एकदम से सवाल पॉपअप हो गया। कहा था कर लो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, अचानक से गिरते हैं, हमें नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल दे। तो इस ट्रम्प को कोई एडमिट करवाओ सर। अब ये तो पोर्टफोलियो मोर देन 2% डाउन टुडे। अच्छा भला चल रहा सब कुछ सर, वो हम बात नहीं करते, संवर्धना मदरसन चल रहा है और उसके बाद फिर आईसीआईसी एमसी चल रहा है। आज तो चार्ट ही मत खोलो, आज तो सब कुछ ही नीचे आ गया। इनके पास सब था, संवर्धना मदरसन, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। आप मत लिखो तरुण जी, आप रुको, आपके वाले मेरे को पता है। और ये आईसीआईसीआई एएमसी, ऐसे ऐसे स्टॉक थे उनके पास। तो ये पोर्टफोलियो होल्ड करना चाहिए क्या? की होल्ड करना चाहिए। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल तो चार्ट तो एकदम कुछ हुआ ही नहीं, उसको असर नहीं है उसका, सीधा चल रहा है, सेकुलर चार्ट है उसका। अब वो कमर्शियल व्हीकल तो टूटा नहीं। आईसीआईसीआई एएमसी ये कैसे बचेगा आज? अरे भैया तरुण जी, आपको वरदान मिला हुआ लग रहा है सर। बनाया तो उन्होंने गजब ही है। तो होल्ड फिर,
अभी भी होल्ड होल्ड। सिर्फ से संवर्धना मदरसन वापस आ गया 118 के लेवल पे, फिर भी 118 है, वो बार बार 124 जाता है, तो अभी तो यही दे रही है मार्केट आपको इस समय। सर इस समय मार्केट ना इनको पिछले 10-15 दिन से इतना ही दे रही है, इससे ऊपर का पैसा बन नहीं रहा इनका। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, प्रॉफिट लॉक कर लेना चाहिए या फिर और वेट करना चाहिए, नहीं चढ़ेगी चढ़ेगी अभी ये वाला स्टॉक भी चढ़ जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसा? मुझे लगता है इनका जो स्टॉक्स है मेनली तो होल्ड करना चाहिए अभी भी, क्योंकि ये स्लो मूवर है, इसलिए सेलिंग भी नहीं आया। यही सब स्टेडी इनकम देगा मुझे लगता है। ये वो फलाना ढिकाना और कुछ उसने नहीं मारा। ये क्या लिख दिया कि के जी रजत जी हमारा सुपर चैट आपके लिए, देखो अच्छे से स्पेशल है, आपकी आंखें हम रह जाएंगी। क्या सुपर चैट कहाँ था, आया ही नहीं है सुपर चैट, कहीं नहीं है सुपर चैट। क्या लिख दिया के जी आपने, कुछ इन्होंने शॉर्ट किया होगा, नहीं आया इनका सुपर चैट आज। चलो एक 3:30 बजे वाले में देख लेंगे। सर लास्ट सवाल लेते हैं, ओला बताओ गिरते बाजार, ओला इलेक्ट्रिक अक्स जी पूछ रहे हैं इस पे क्या करना चाहिए, और दूसरा है जेम एरोमेटिक्स। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक का सपोर्ट है 40 रुपया पे, 40 रुपीज का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, नहीं टूटा तो रिकवरी में 47 तक जा सकता है। और दूसरा है एरोमेटिक्स, जेम एरोमेटिक्स। जेम एरोमेटिक्स तो इसका चार्ट थोड़ा वीक है, मुझे लगता है कि 159 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? इनमें से कोई स्टॉक में हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं कुछ स्टॉक्स में, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। मार्केट 25,900 के लेवल को होल्ड कर जाएगी, फीलिंग क्या कहती है? खैर उसके बाद तो आप एवरेजेस बाद में देखो, पहले आपकी फीलिंग बताओ। क्या ये बहुत ज्यादा ओवरडन हो गया कि अभी अभी तो बजट आया भी नहीं सर, हम तो सोचे थे रिफॉर्मिस्ट बजट आएगा इस बार 1 तारीख को, पर वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां ही ऐसी कि समझ में नहीं आती, तो रिफॉर्म का क्या करें अभी। एक बार और देना पड़ेगा, लास्ट टाइम जो दिया था टैक्स छूट। नहीं टैक्स छूट नहीं, इस बार इंडस्ट्री को मिलने की संभावना, इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, तो कुछ हाँ वही, एक्सपोर्ट वगैरह को कुछ देना चाहिए। एक बार लास्ट टाइम भी आया था ना, टैरिफ के डर की वजह से कुछ अच्छा बजट आ रहा था, आया था लास्ट, तो सर स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए, ऐसे कुछ स्पेंडिंग बूस्ट करने के लायक कुछ बजट आएगा ऐसे एक्सपेक्टेशन है। सर बस इतना बता दो, ये जो 3 दिन धीरे धीरे करके टूटता है, चौथे दिन या 5वें दिन ऐसे फट करके क्यों टूटता है मार्केट, इतनी बुरी सेलिंग कैसे अचानक से होती है? ये तो पहले दिन भी ऐसे टूट सकता था, धीरे धीरे करके क्यों स्लो डेथ, आखिरी में ऐसा क्या हो जाता है? मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हंटिंग होती है। हाँ तो चलो जो हुआ हुआ, 25,905 के लेवल पे कर रहे हैं काम का। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैंड बजा हुआ ऐसे मार्केट का, बैंक निफ्टी 317 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 650 पॉइंट नीचे है, फाइनेंशियल स्टॉक्स धड़ाम, मेटल सबसे ज्यादा पिटे, कोई सेक्टर हरे निशान में है ही नहीं। 3:30 बजे मिलेंगे और फिर मार्केट का रिकैप, अगले दिन की तैयारी। फिलहाल इस शो से इतना ही, नमस्कार।